अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम फ्रॉम केल एजी के आज़ाद जम्मू कश्मीर। अभी उठे हैं थोड़ी देर पहले, सुबह सुबह बारिश थी और अब बारिश सब तो रुक चुकी है काफ़ी ज़्यादा। पीछे आप ऐसा देख सकते हैं, पीछे सीनरी काफ़ी अच्छी है। और अभी अरंग खेल के लिए निकल रहे हैं। 7 बजे यहाँ से डोली शुरू होती है, तो हम लोग अर्ली मॉर्निंग आगे, तो ये आगे से रास्ता जाता है। मुझे वो चोटी बड़े मजे की लगी है। ये हम लोग अभी तक वो डोली की तरफ जा रहे हैं, लिफ्ट की तरफ जो जाती है केल से मिलकर जाती रत्ती केल कह रहा हूँ। सांस फूला इसलिए कुछ समझ नहीं आ रही। ये सामने वो डोली है जिसके जरिए अरंग खेल जाते हैं। नीचे सारा रिवर है। बीच में ही खड़ी है, मैं तो डर के मारे मर जाना। ये जी डोली आ गई जिसमें बैठ के आगे जाना है। सफाई कर रहे थे और वो आगे तक जाना है। ये हम अपने मिस्टर डॉली से पर आए। ये ट्रैक है, ऊपर तक जा रहा है। ये सारे स्टेप्स हैं, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद स्ट्रेट रूट आ जाएगा। ये सामने देखे पहाड़ों जो है ना, बर्फ से ढके हुए हैं सारे। ऊपर बादल, टॉप पर हम तकरीबन पहुंच ही चुके हैं। तकरीबन हमें यहाँ तक पहुंचते टाइम काफ़ी लग गए। 40 मिनट्स लगे, 45 मिनट्स।
और ये ट्रक खड़ा है ऊपर। ये आप ट्रक देख रहे हैं, ये अरंग खेल के ऊपर है और ये इसको पार्ट्स में कर करके ऊपर लेके आए हैं सारे को, एक एक पार्ट्स करके सारे को, छोटे छोटे पार्ट जैसे टायर लेके आए हैं, फिर कुछ ऐसी का पार्ट लेके आए हैं, फिर बैटरी लेके आए हैं, यूं करके सारा। और माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आगे का व्यू देखें, ऐसा लगता है जैसे पता जन्नत में आ गया माशाल्लाह। ये आगे गाँव है, इधर देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, इधर देखें जी राइट। अब अरंगकेल पहुँच आए हैं, तकरीबन नीचे से हमें 45 मिनट्स लगे क्योंकि हमने काफ़ी ब्रेक लेते हैं। अगर आप अच्छे ट्रैक कर रहे हैं तो आपको 30 मिनट्स लग सकते हैं, अगर आपने कभी ट्रैकिंग नहीं की और हमारी तरह अरसा दराज हो गया वॉक किए हुए भी, तो फिर आपको 45 मिनट्स 50 मिनट्स लग सकते हैं और घंटा भी लग सकता है अगर आप ज़्यादा ब्रेक्स लेते हैं। हमारे पीछे 2 बंदे आ रहे थे, वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता थे, तो अभी तक पहुँचे ही नहीं ऊपर, वो टॉप पे पहुँच गए। और टॉप के ऊपर से व्यू देखें, बहुत खूबसूरत व्यू है ऊपर का। यहाँ बारिश हुई है सुबह के टाइम, तो कीचड़ वगैरह है। ये भी सारा का सारा दूसरा ट्रक है, ये भी पार्ट्स में लेके आए हैं। इसका एक पार्ट हमें नजर आया आगे, वरना लेके जा रहा था। ये देख सकते हैं बिल्कुल पार्ट्स में। ये बोनेट हो गया सारा, पीस पीस लाया गया सारा इधर ऊपर, क्योंकि एक सिंगल पीस में तो आ नहीं सकता। ये लकड़ी जाने के लिए, घास जाने के लिए यहाँ इस्तेमाल करते हैं सारा। माशाल्लाह, यहाँ व्यू देखें, मैदान है सारा। ये हम अरंगखेल के पास पहुंच गए हैं। अरंगखेल के पीछे आप देख सकते हैं व्यू काफ़ी अच्छा है, जहाँ भी देखें 1 to 1, क्योंकि अल्लाह की यहाँ कुदरत काफ़ी अच्छी। ऊपर ग्लेशियर्स हैं सारे, सामने जो आप देख रहे हैं सारे के सारे ग्लेशियर्स हैं। ये भी तक जमा हुआ है सारा ग्लेशियर, और तकरीबन ये सारे मेडल्स टाइप के हैं, पीछे भी सारे मेडल्स हैं इस तरह भी। और काफ़ी अच्छा सीनरी है यहाँ। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो बस, अगर आप ट्रैकिंग कर सकते हैं घंटा 1.5 घंटे की, तो आप आ जाएँ। अगर आप ट्रैकिंग नहीं कर सकते तो फिर कोशिश करें कि ऐसे जो बंदे नहीं ट्रैकिंग कर सकते वो यहाँ ना है, क्योंकि केबल कार से उतरने के बाद तकरीबन घंटा जो आपको पूरा ट्रैक करना पड़ता है, जो काफ़ी लोगों के लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है। हम यहाँ को घंटा स्टे करेंगे और फिर नीचे की तरफ उतरेंगे और फिर इंशाल्लाह हमने वापस मुजफ्फराबाद की तरफ निकलना है। तो थोड़ी देर आपको सिनेमैटिक शॉट्स देते हैं और फिर वापस की तरफ निकलते हैं। चैन खुपी दे दी आना कुछ के चैन खुपी की चैन पुली के आखे जी हाँ ए स्पोर्ट्स ते जदी इस नाल ट्राली आसी वो बहुत बढ़िया तो दो ही चीजें जी जान एक कुछ चेक का कोई थम कैसे अड़े शाले बाग है जानदे वाला लकड़ी होंदी है बड़ी सारी लंबी। अच्छा, उससे नाले आया था तो गड्डियां पहले जदों ए सिर्फ सिंगल बंदा भी ना आ सकता था, उस रास्ते पे पुलो चाक है सब जाएंगे पहले 2 गड्डियां टुकड़ों में। हाँ हाँ मतलब इंजन चीज अलग, फ्रेम अलग, अच्छा, बाकी सौदे अलग। सही सही। अब तो यहाँ बहुत आबादी हो गई है ना, हाँ बस बहुत आबादी तो अलग बना रहे हैं होटल। तो बिल्कुल है। फिर क्रेन आने लगी, ऐसी बिजली क्रेन गाड़ियाँ आती जानी रही। अच्छा अच्छा। तो
इस वास्ते पैसे जान छूट गई है और कोई नहीं था। आपने वही सोचा कि पार्ट्स में आएगा, पीस पीस करके शायद आया हाँ, हो, पीस पीस करके। अच्छा, ये पीछे अंकल हमें बता रहे थे कि ये जो ट्रैक्टर वगैरह हैं ये सारे किस तरह हैं, बता रहे थे पुलिस के ज़रिए और ये लिफ्ट के ज़रिए आए हैं। तो आप देख सकते हैं कितना मुश्किल काम इन्होंने किया है, और मुझे तो देख के हैरानगी हो रही है इनको देख के कि इतना ज़्यादा काम किया है सिर्फ ऊपर लाने के लिए इन चीज़ों को। आप जी नीचे उतर रहे हैं अरंग खेल से केल की तरफ, और ध्यान से उतरना पड़ता है पाँव जमा के कि एकदम बंदा स्लिपी ना हो जाए। भाई मैं इतना अच्छा ट्रैकर कोई नहीं हूँ, एवं सारों ने ये नहीं कहना कि दोस्तों किधर चल रहा है। बड़ी जी अच्छा, आई यहाँ से थे इस जगह से, अभी लाइन है चेक कीजिएगा, यहाँ से यूं गए, यूं ये तहखाना से होते होते यहाँ से यूं, और फिर ये यूं, ऐसे यार। भी आप किधर से आ रहे हैं? आप सरगोदा से आ रहे हैं? सरगोदा से बाइक्स पे बाइक आप भी? हाँ जी सरगोदा से आपके पास दोनों के पास बाइक बिहार है? हाँ जी भैया। आप लोग को कितना टाइम लगा मुजफ्फराबाद से यहाँ तक? हम पहले दिन सरगोदा से चले हैं, ठीक है। हम कुंडल शाही तक पहुंचे हैं। अच्छा उसके बाद दूसरे दिन हम बाबून साइड पे गए हैं। अच्छा, बैबून सारा किए वे हम इसलिए नहीं गए, उन्होंने बताया कि बंद है वो, आधा रास्ता है। रत्ती गली भी बंद है। रत्ती गली भी बंद है, वो भी उधर तो चढ़ाई नहीं चढ़े हमारी भाई। वापस भी करनी, वापस भी करनी, मैं वही सो ये पकड़ लो, शुक्र हम ले के आगे नहीं गए, हमारा मूड तो था एक तोहफे के तौर पे आगे लेते जाए। अच्छा, ये अब अरंग खेल हो गया और अब आगे निकलने लगे हैं इंशाल्लाह ताला। अब खेल चलते हैं, बाइक्स को तैयार करते हैं क्योंकि तकरीबन आधा घंटा तो लग जाना उस पर सामान शामान रखते हुए भी सारे का सारा। और आगे हमें मिले हैं 3 लड़के सरगोदा के ही हैं वो भी, और वो भी बाइक्स पे आए हैं YBRs पे। उनका मैंने बताया वो किस रूट से आए हैं और कब आए हैं। तो चले होटल जाके मुलाकात होती है, देखते हैं होटल जाके क्या हालात हैं। ये नीचे से व्यू चेक करें, बड़ा मज़े का है। ये जी हमारा होटल का रूम था कि ये मैट्रेस था कि ये था और कि ये था, इसका टेबल थी और बाहर का व्यू बहुत मज़े का है। देखें आप, माशाल्लाह बहुत मज़े का व्यू है बाहर का। अच्छा, अभी हम होटल से चेकआउट करने लगे हैं। नाश्ता पाया तो ऊपर से कर तो वाइल्ड लाइफ खाया था, टी पी थी, वापसी बाइकर्स मिले तंजीम मुलाकात थी और अब चलते हैं। या हम मुजफ्फराबाद जाएंगे या आगे निकलेंगे। रूट तो ये कि मुजफ्फराबाद जाएंगे क्योंकि आगे का रूट बहुत ज़्यादा ख़राब है, बारिश हो गई थी रात के टाइम तो आगे मड है और कहते हैं कि बाइक स्लिप होने का बहुत डर है। तो चले बाइक मिलते हैं आपसे और दौड़ मिलते हैं। अच्छा, ये हम केल से थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, मेरे बाइक का एक नट गिर गया तो मैंने कहा टाइम से पहले बंदा वो लगवा ले, उससे पहले कि आगे ज़्यादा ना गुस्सा करे। ध्यान करना, सन से गर्म होगा, हाथ बचाइएगा अपना। ये जो केस है
आप जा रहे हैं इस रेस्टोरेंट में हम रहते हैं, क्यू स्टार गेस्ट रेस्टोरेंट में, तो रोड के साथ ही है। थोड़े अच्छे बैठे थे, अच्छे वहाँ का बड़ा सेटिस्फायर है। ये तो बताना होता है वापसी पे, आप इंटरव्यू जाते हो कराते हो तो वापसी बताना होता है कि मैं किस तारीख को आया हूँ, वो आपको एक नंबर इशू करते हैं, सीरियल नंबर टाइप का, वो आपने बताना होता है कि मैं इस दिन पर आया था, ये मेरा सीरियल नंबर है, तो वो फिर एंट्री कार्ड देते हैं कि आप वापस जा रहे हैं इस इलाके से, ताकि उनकी भी नॉलेज में रहे कि अगर अल्लाह माफ़ी कोई बंदा यहाँ से गुम जाता है या कुछ रिपोर्ट होती है तो उनके पास सारा रिकॉर्ड होती है, बंदा कहाँ गया है, कहाँ से आया है, कब गया है, कब आया है, अच्छी बात होती है अपनी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। ये देखिए क्रॉसिंग कितनी मुश्किल से बता रहे हैं, हमारी बारी आ रही है। यही वाटरफॉल है, मैंने कहा पूरे पाउंड की देखी है। पहले मुझसे 20 साल सोचे कि कितना से जाना, फिर मैंने किसी जाऊँगा, वैसे तो मैंने आज नहीं जाना। मुझे थम्स अप कर रहे थे लेकिन मेरे बूट फिर गिले हो गए। किधर के हो भाई, किधर के हो? इधर काम करता है। अच्छा अच्छा, रोड को 2-3 साल तो लग जाएगा। हाँ 2-3 साल नहीं लगेगा, हाँ 1 साल से ये मुकम्मल करेगा। मुश्किल बात है, लेकिन फिर लैंड स्लाइड हो जाता है ना यार। आप किधर से आए? हम सरगोदा से। सरगोदा। मोबाइल डाल लूँ, मोबाइल डाल लूँ।
हम शादरा पहुंच गए। शादरा केएल से वापसी पे। बच्चों को छुट्टी हुई। तो बच्चा होता मैंने पहले सोचा था कि रिकॉर्डिंग नहीं करूँगा वापसी की, लेकिन बारिश की वजह से इतनी खूबसूरत हटी गाँव की हमें मजबूरन रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है। बहुत मजे की शादी जा रही है यहाँ पे। तो बैठा आपको बाइक चला दिखा देता हूँ। ये देखिए फुल गई।
ओए बाका जोल गया बाहर की बारिश भी दिखा दे बाहर के हालात ब्रेक लिए पकौड़े शकौड़े खाए हैं चाय शाय किया अगर आपने आप को फ्रेश किए तो काफ़ी बारिश होके आ रहे हैं तो उसके बाद से गीले है सारे जिसमें भी पूरा गीला था और हाथ और पाँव और हर चीज़ भाई जैकेट तक लेकिन जैकेट ने नीचे मुझे ठंड से बचाया हुआ है काफ़ी ज़्यादा इसका लाइनर काफ़ी मोटा है उस वजह से ना मुझे ठंड नहीं लग रही अंदर की तरफ लाइन देखे गाड़ियों की ये क्या चक्कर चला हुआ है लैंड स्लाइडिंग की इतनी लंबी लाइन है मैं आगे देखते सीधा तक जाती है लाइन और ये तो ऊपर 4 महीना में कोशिश नहीं आ रही बस एक पटाखों वाली बारिश बारिश चला असल में वो जीप बड़ी खड़ी है वो निकल जाए डाला और जीप किस दिया कोट खोल गया अल्लाह के रास्ता मैं तो आपको रिकमेंड नहीं करूँगा यहाँ बारिशों में कभी जिंदगी ध्यान में रखी है तो आगे चलो कहाँ पर हूँ इतनी ठंडी लग रही है मैं करा दे बारिश ना पहुँचते हैं हम लोग बड़ा मुश्किल ट्रैक पर फुल ऊपर से हम लोग मिले 500 बढ़ा दो हाँ तेरी काम कर रहे हैं
अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम फ्रॉम मुजफ्फराबाद से 73 किलोमीटर पहले। इतनी बारिश थी कि हमारे हालात ही हो गए। मेरे हालात आप देख सकते हैं। उसके बाद बाइक चला दिखाता हूँ। ये बाइक की हालत देखिए, ये हमारा सारा गियर उतरा पड़ा है। जो कि थोड़ा सा ये धूप है तो हमने कहा धूप लगवा ले और अपने आप को भी लगवा ले। ये दूसरा बाइक है, इसकी भी आप हालत देख ले। और वो सारा गियर पड़ा सूखने के लिए। अभी 73 किलोमीटर पड़े मुजफ्फराबाद। अब मैं कैमरा मुजफ्फराबाद जाकर निकालूंगा क्योंकि इस ठंड में मैं तो कांप रहा हूँ। बस सिविलाइजेशन की वजह से मोबाइल हिल नहीं रहा बस। तो मुजफ्फराबाद में शामिल, ये मेरा हाथ की हालत देखिए। बहुत ठंड है भाई, बहुत ठंड है। चाय पीने की आइसक्रीम खानी है। 2 मिनट की ब्रेक लेते हैं। खड़े कर दूँ, 2 मिनट की ब्रेक लेते हैं। ये ब्रेक लगी थोड़ी पहले। अस्सलाम वालेकुम। कौन कौन सी वाली है? सर कर्नेटो है, मैग्नम है, फीस्ट है, डोनेट है, पोल्का है। कोर्नेटो कितने की है? कर्नेटो 80 वाली है, 90 वाली है, 100 वाली है। वो वाली कौन सी है? और फीस कितने की है? फीस 70 रुपये। यार एक कोर्नेटो दे दो। आप भी ले लें थोड़ी सी। चाय पियेंगे? ये तो ज्यादती है। मैं फिर आपके साथ ज्यादती कर रहा हूँ आज। चॉकलेट में या बगैर चॉकलेट? जी चॉकलेट में बगैर चॉकलेट के। चॉकलेट वाली। ये कितने वाली है? 100 वाली। जन कोर्नेटो हमारी आ गई। मुजफ्फराबाद से थोड़ा सा पीछे है, तकरीबन 30 किलोमीटर मुजफ्फराबाद रहता है। तो काफ़ी ज़्यादा थोड़ी थकावट हो रही थी। असल में बारिश में सफ़र किया तो सारा गेयर भी गीला था, क्योंकि हमारे कपड़े की ये शर्ट तक गीली थी। तो उसके बाद अभी थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, रेस्ट करके फिर आगे निकलेंगे। और पीछे मैंने आइसक्रीम खाई है, तो मैंने कहा चाय तो ज़रूर होनी चाहिए। आइसक्रीम होगी तो चाय तो फिर लास्ट होनी चाहिए। तो ये चाय और साथ चीज़ें दूसरी का ये मैं दिखाता हूँ क्या क्या मंगवाया है। तो ये हमारी दूध पत्ती पड़ी है और साथ बिस्किट्स हैं। बिस्किट्स हैं क्या है? बिस्किट्स हैं और ये उपड़े भरते हैं। तो भी खाते हैं और फिर आगे निकलेंगे इंशाल्लाह। मुजफ्फराबाद में विंटर हो गए और अब कोई होटल देखते हैं। कितने से होटल या तो कोई रहने हो। भाईजान एक मेरी बात सुनने आए से कि जो चीज़ हमारी तरफ 20 रुपए की है यहाँ वो डबल है तकरीबन।